जय राम जी की। हे सीतानाथ, हे नाथ, हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। और मैं श्री रामचरितमानस के अर्थ को जन सामान्य तक पहुंचाने की सेवा के माध्यम से हिंदी की दिल्ली को माँ भारती के भाल पर नित्य नवीन शोभा के साथ शोभित कर सके। आइए अब पिछले भाग के आगे के प्रसंग को सुनते हैं। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी दिव्य बचन सुनावहि। भोजन करहि सुर अति विलंबु विनोद सुनि सचु पावहि। सेवत जो बड़ो आनंद सो मुख कोटि न परय कहु। अछवाए दीने पान गगने बात जा जाके रहु। अर्थ, सुंदर स्त्रियां मधुर स्वर में गाली दे रही हैं और व्यंग वचन कह रही हैं। देवता गालियों का आनंद लेकर सुख से धीरे धीरे समय लेकर भोजन कर रहे हैं। भोजन करने में जो आनंद बढ़ रहा है उसे करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता है। भोजन के बाद आचमन कराकर सबको पान दिए गए और सभी अपने अपने ठहरने के स्थान को गए। बहुरी मुनि हिमवंत कहूँ लगन सुनाई आई। समय दिलों की विवाह कर पटे देव बोलाई। अर्थ, इसके बाद मुनिगणों ने आकर भगवान को लग्न पत्रिका सुनाई। विवाह का समय देखकर उन्होंने देवताओं को बुलावा भेजा। बोली सकल सुर सादर सबई तथाचित आसन दीहे। देवी वेद विधान सवारी सुभग सुमंगल गावहि नारी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा जान वरन बिरंच बनावा। बैठे शिव बिट्टल सिरुनाई हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। गौरी मुनि सन उमा बुलाई कर श्रृंगार सखी लय आई। देखत रूप सकल सुर मोहे बरनै छवि अति जग कबि कोहै। जगदम्बिका जान बहु भामा सुरन मनई मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जात भवानी जान कोटि बदन बखानी। अर्थ, सभी देवताओं को आदर सहित बुला लिया और उन्हें बैठने के यथा योग्य आसन दिए। विवाह वेदी का निर्माण वेद सम्मत ढंग से कराया। यहाँ सुंदर और श्रेष्ठ मंगल गान कर रही हैं। एक अत्यंत दिव्य और सुंदर सिंहासन है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे स्वयं ब्रह्मा ने बनाया है। उस पर शिव जी ब्रह्मांडों को सिर नवाकर और हृदय में अपने इष्ट देव जी रघुनाथ जी का स्मरण करके बैठे। उसके बाद मुनियों ने उमा जी को बुलवाया, जिनको सजाकर सखियां ले आई। उनका रूप देखकर सब देवता मुग्ध मोहित हो गए। संसार का कौन कवि उनकी छवि का वर्णन करने में समर्थ है, अर्थात कोई भी उनकी रूप माधुरी का वर्णन नहीं कर सकता। उन्हें जगत माता और भविष्य भामा पत्नी जानकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी की सब सौंदर्यों की मर्यादा सीमा है, जिसका बखान वर्णन करोड़ों मुख से भी नहीं हो सकता। कोटे हो बदन नहीं बने बरनते जग जननी शोभा महा। सकुचै कहत छुपि शेष सारद मंद मति तुलसी कहा। छवि खानी मात भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकल न सकुच पति पद कमल मनु मधु करु तहाँ। अर्थ, करोड़ों मुखों से भी जगत जननी माँ भवानी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता, जिसको कहने में वेद शेषनाग और सरस्वती जी भी संकोच में हैं। उसे कम बुद्धि वाला तुलसीदास क्या करे। शोभा की खान माता भवानी मंडप के मध्य में गई, जहाँ शिव जी थे।
वे संकोच के कारण पति के चरण कमलों की ओर नहीं देख रहे हैं, परंतु उनका मन रूपी भौरा वहीं मंडरा रहा है। मुनि अनुशासन गणपति पूज्यो शंभु भवानी, को सुन संशय करे जन फिर अनादि जिए जानी। अर्थ, मुनियों के द्वारा कहने पर शिव जी और पार्वती जी ने गणपति जी का पूजन किया। यह सुनकर कोई संशय ना करे, क्योंकि देवता अनादि हैं। जस विवाह कै विधि शित गाई, महामुनि सो सब करवाई। गही गिरी सुख कन्या पानी, भवई समझती जानी भवानी। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हर से सब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्च रहे, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरिजा कर भयो विबाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाहु। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक बाजन भरि जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। अर्थ, जैसी विवाह की विधि वेद में बताई गई है, मुनियों ने वह सब कराई। हिमाचल राज्य में हाथ में पुष्प जल और कन्या का हाथ लेकर उन्हें भवानी शिव पत्नी को भव शिव को समर्पित कर दिया। जब शिव जी ने पानी ग्रहण किया तो सब देवताओं के हृदय प्रसन्न हो गए। मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और देवता शंकर जी की जय जयकार कर रहे हैं। विविध प्रकार के वाद्य बज रहे हैं और आकाश से विभिन्न प्रकार के पुष्पों की वर्षा हो रही है। शिव और पार्वती के विवाह होने से पूरे संसार में नए उत्साह का संचरण हो गया। हिमराज जी ने दहेज दान में सेविका सेवा घोड़े रथ हाथी गाय वस्त्र मणि आदि बहुत प्रकार की वस्तुएं अन्य सोने के बर्तन यानों सवारियों में भर कर दिए, जिसका बखान वर्णन नहीं किया जा सकता। जय राम जी की। मेरे वीडियो को नित्य देखने वालों आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस प्रयास को शेयर व लाइक कर मेरी सनातन धर्म के प्रति छोटी सी सेवा को अपना श्रेय प्रदान कीजिए। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे इसे सब्सक्राइब करने की कृपा करें, ताकि मेरा वीडियो आपको बिना विलंब के प्राप्त हो। जय राम जी की।